आज की वीडियो में हम एक पॉलिनोमियल डिवीजन में मिसिंग वैल्यूज ढूंढेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट मेथड। तो हम सम पढ़ते हैं। कंपेयरिंग डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। इस ए और बी की वैल्यू हमें ढूंढनी है। दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय दिस। तो जैसे हम 8 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से और उसका आंसर होता है 2, तो यहाँ पे हमें 2 ढूंढना है। 8 ये है और 4 इधर दे रखा है, तो उसको ढूंढने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी एक वैल्यू लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से है। व्हेन अ थर्ड डिग्री एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय अ सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन, द क्वेश्चन मस्ट बी अ लीनियर मीन्स 1 डिग्री, और वो लीनियर है ये। इनका कहने का मतलब है, थर्ड डिग्री का मतलब है ये हाईएस्ट डिग्री इसके अंदर वो है, और इसकी हाईएस्ट डिग्री है 2। तो जब ये एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो जो आंसर आएगा वो 1 डिग्री वाला आएगा। तो वो हम लेंगे x प्लस सी, जिसे हम लीनियर बोलते हैं। लीनियर फंक्शन हमारा लिखा जाता है इस तरह से, x प्लस सी। सी होता है हमारा जैसे कि 2x प्लस 4, ये कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है और ये x है। तो इस तरह से हम लिख लेंगे। ये एक्सप्रेशन हो गया जिसको हमने डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड होगा, और ये हमने ले लिया। अब हम सिर्फ एक्सपेंड करेंगे, राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करेंगे। राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी, एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय सी, 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स और 1 मल्टीप्लाइड बाय सी। इसका बन जाएगा एक्स क्यूब, इसका बन जाएगा सी एक्स स्क्वायर सी एक्स एक्स और सी। अब ये एज इट इज आ जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके ये बन जाएगा सी प्लस 1, या एक्स को कॉमन लेके ये बन जाएगा सी प्लस 1 और पीछे सी। अब ये जो वाला फंक्शन था इससे हमें इसको कंपेयर करना है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। तो एक्स क्यूब सेम हो गया। इसके एक्स स्क्वायर के आगे ए है, इसके एक्स स्क्वायर के आगे सी प्लस 1 है। ये जो आगे वाले हैं इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर के टर्म्स को जब हम कोफिशिएंट को देखते हैं तो इसके आगे ए है और उसके आगे सी प्लस 1 है। इसको एक दूसरे के इक्वल टू कर देंगे। यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी एक्स है, इसके आगे बी, इसके आगे सी प्लस 1, और यहाँ पे कांस्टेंट के आगे सी इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ गई। इस सी की वैल्यू को हम इसे बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, इसे 2, इसे 3। इस सी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डालेंगे। इसमें अगर ये है हमारी इक्वेशन 1, इसमें डालेंगे तो C2 जब डाला यहाँ पे तो A इज इक्वल टू हमारा 3 निकल आया, और B इज इक्वल टू सी प्लस 1 अब इक्वेशन 2 में डालेंगे C इज इक्वल टू 2, तो वो है C प्लस 1 इज इक्वल टू बी। यहाँ पे 2 डाल देंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। इस तरह से हमारी तीनों वैल्यूज आ गई हैं। फाइनल आंसर है A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 3 एंड C इज इक्वल टू 3। एक और सम लेते हैं जिससे आपको ये बिल्कुल समझ आएगा। अब साथ साथ चलना मेरे। इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करना है। ये भी एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, सेम। एक 3 डिग्री को जब 2 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 डिग्री वाला आएगा। उसको हमने ले लिया एक्स प्लस सी। अब इन दोनों इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर एक्स से, एक्स स्क्वायर सी से, फिर एक्स को एक्स के साथ, फिर एक्स को सी के साथ, 1x सी। इसका बन जाएगा ये, इसका बन जाएगा ये बन जाएगा ये सी एक्स और एक्स प्लस सी। अब एक्स क्यूब की ये आ गया, इसको हमने ले लिया कॉमन, ये बन जाएगा सी माइनस 1। फिर एक्स को बाहर रखे, इसको कॉमन ले लेंगे। एक तो माइनस सी और एक्स के आगे कुछ नहीं है तो उसको हम 1 ले लेंगे कोफिशिएंट, ये हो गया सी। अब हम ये ऊपर वाले जो मेन फंक्शन जिससे हमने डिवाइड किया था उसको यहाँ लाएंगे और इन दोनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। एक्स क्यूब के आगे एक्स क्यूब है, कुछ नहीं करना। एक्स स्क्वायर के आगे ए, एक्स स्क्वायर के आगे सी माइनस 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर टर्म। अब एक्स टर्म को करेंगे,
इसके आगे 1 माइनस सी, इसके आगे 5, तो इसका बन जाएगा सी इधर चला जाएगा और 5 इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा -4। उसके बाद b इज इक्वल, यहाँ पे b है, यहाँ c है, b इज इक्वल टू सी, तो इनकी वैल्यू तो सेम होगी और c की वैल्यू -4 है, इसका मतलब b भी -4 है। अब हमें a चाहिए, तो सब्सटीट्यूट c -4 इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो 1 में जब सब्सटीट्यूट किया तो 1 ये हम यहाँ पे ले आए, तो c इक्वल टू हमारा -4, तो a इक्वल टू हमारा निकला -5। यही हमारा फाइनल आंसर है, a इक्वल टू -4, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू -4, a इक्वल टू -5 है, सॉरी, a इक्वल टू -5, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू -4। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।